नमस्कार। मेरे इस वीडियो का विषय है मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या परिवर्तन को निकालने के लिए अलग अलग विधियां जो हम इस्तेमाल करते हैं उन विधियों के ऊपर। किसी क्षेत्र विशेष में किसी दिए गए समय में जनसंख्या के आकार में परिवर्तन को पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि कहा जा सकता है। और जनसंख्या की ये वृद्धि पॉजिटिव या धनात्मक एवं नेगेटिव या ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। जनसंख्या में वृद्धि अगर देखा जाए तो आमतौर पर 3 अलग अलग तरीके से पता लगाए जा सकते हैं, और इन सभी तरीकों में जो आवश्यक है वो है किसी भी समय काल के बीच जनसंख्या के आकार के आंकड़े। और ये समय काल 5 महीने भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, या जैसे कि 2 जनगणनाओं के बीच का जो समय अवधि है 10 साल भी हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि निकालने के लिए सबसे सरल और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले उपाय है अरिथमेटिक रेट ऑफ इंक्रीज या अंक गणितीय वृद्धि दर। ये विधि इस धारणा पर आधारित है कि जनसंख्या एक स्थिर या निर्दिष्ट संख्या से ही बढ़ती है। इस विधि के अनुसार किसी एक विशेष समय, जिसको हमने यहाँ T से दर्शाया है, उस समय पर जनसंख्या होगी। ये जो समीकरण 1 है इसमें दिया गया है, जिसमें P0 मूल वर्ष के जनसंख्या है, R का मतलब जनसंख्या वृद्धि दर से है, और T जो है वो मूल वर्ष और अंतिम वर्ष के बीच समय अंतराल है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी भी समय अवधि में अंकगणितीय जनसंख्या वृद्धि दर होगी, जो समीकरण 2 में दिया गया है। चूंकि किसी क्षेत्र की जनसंख्या वास्तव में ज्यामितीय या ज्योमेट्रिक रूप से बढ़ती है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर निकालने के लिए जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर या एनुअल कंपाउंड रेट ऑफ ग्रोथ पर अधिक बल दिया जाता है, जिसको निकालने के लिए ज्योमेट्रिक मीन या ज्यामितीय औसत का उपयोग किया जाता है। और ये आप समीकरण 3 में देख सकते हैं। उपरोक्त समीकरण को ज्योमेट्रिक लॉ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि के ज्यामितीय नियम के अनुसरण करते हुए निकाला जाता है। जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, ये बात सबसे पहले मैल्थस ने कहे थे, और इसलिए कभी कभी इस प्रकार के जनसंख्या वृद्धि को मैल्थेजियन पॉपुलेशन या मैल्थेजियन जनसंख्या कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय रूप से होती है इस धारणा के तहत अगर हम 1% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने वाली आबादी को ले लेते हैं, तो देखा जाएगा कि 70 वर्षों में ये आबादी 2 गुना हो जाएगी, और अगर ये 2% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी तो 35 वर्षों में 2 गुना होगी। यही चीज अगर हम ये जो जनसंख्या वृद्धि है, अगर हम अंकगणितीय रूप से मान लेते, या ये जनसंख्या वृद्धि अंकगणितीय रूप से होती, तो वह 1% प्रतिवर्ष के औसत से 100 वर्षों में 2 गुना होती। 2 गुना होने की इस अवधि को डबलिंग टाइम कहते हैं, जो कि 70 को जनसंख्या के मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर से भाग देकर
निकाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए दो जनगणना के बीच जो जनसंख्या जो वार्षिक जो जनसंख्या के वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.16 है। तो जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि इस वृद्धि दर के तहत होगा 70 को अगर हम 1.16 से भाग दे देंगे तो लगभग 60 वर्ष के आसपास। एक और विधि जिससे जनसंख्या वृद्धि दर निकाला जा सकता है वह है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट या घातांकीय वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर, जो समीकरण 4 में दिया गया है और यहाँ ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से। जनसंख्या परिवर्तन के उपरोक्त सभी उपायों को ऑब्जर्व्ड चेंज मेथड्स या अवलोकित परिवर्तन विधि के तहत माना जाता है। जनसंख्या परिवर्तन को जानने का एक और विधि है प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट विधि या प्रतिस्थापन प्रक्रिया विधि, हम जिसे कह सकते हैं। अब इस प्रतिस्थापन प्रक्रिया विधि क्या है? इस विधि में यह माना जाता है कि मृत्यु का प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट जन्मों से होता है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि का आकलन जन्म व मृत्यु के शुद्ध अंतर के आधार पर किया जाता है और इस शुद्ध अंतर को हम नेचुरल इंक्रीज कह सकते हैं, यानी प्राकृतिक वृद्धि दर। इस विधि में जन्म व मृत्यु के पंजीकृत आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है और यहां पर हम देख सकते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। वो है प्राकृतिक वृद्धि यानी जन्म या मृत्यु के जो शुद्ध अंतर है, उस प्राकृतिक वृद्धि को अगर हम मिड ईयर पॉपुलेशन या मध्यवर्षीय जनसंख्या से भाग देंगे तो हम, और हाँ एक चीज जो मैं बताना भूल गई कि जब भी हम दर निकालते हैं तो हम हमेशा उसको 100 से गुना करते हैं। तो जो पहले के विधियों में भी लागू है। तो यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकाला जाएगा? जो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज वो है जब हम नेचुरल इंक्रीज या जन्म और मृत्यु के शुद्ध अंतर को किसी भी स्थान के मिड ईयर पॉपुलेशन या मध्यवर्षीय जनसंख्या से भाग देंगे और उसको 100 से गुना करेंगे तो वो हमें प्राकृतिक वृद्धि दर, जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि दर हमें उससे पता चल जाएगा। इसमें अगर हम प्रवास के प्रभावों को दृष्टिगत रखकर जनसंख्या वृद्धि की गणना करें तो जनसंख्या वृद्धि दर कुछ इस प्रकार होगी कि पहले की तरह ही नेचुरल इंक्रीज यानी बर्थ माइनस डेथ प्लस आई माइनस ई, और इन सभी को अगर हम मध्यवर्षीय जनसंख्या से भाग देंगे और 100 से गुना करेंगे तो हमें एक किसी भी स्थान के रेट ऑफ जो पॉपुलेशन चेंज है यानी जनसंख्या वृद्धि दर वो पता चल जाएगा। और यहाँ पर आई का मतलब है इमिग्रेशन यानी कि अप्रवास, और जो ई है वो इमिग्रेशन यानी कि बहिर्गमनी जो प्रवास है वो है, बाहर जाने वाले प्रवास। धन्यवाद।